दोस्तों, आज की दिल दहला देने वाली कहानी आपकी आंखों में आंसू भर देगी। एक पुलिस वाली ने जिस तरह एक मासूम यतीम बच्चे के साथ जुल्म किया, वह कच्चा पेट और तड़पता बच्चा जिसे उसके पिता ने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, आज किस्मत की बेरहमी थी कि वह लोगों के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कह रहा था, मेरी मां मर रही है, मेरा छोटा भाई तकलीफ में है, हम सब भूखे हैं, हमें कुछ पैसे दे दो या खाना दे दो। लेकिन एक लेडी पुलिस ने इस मासूम हाफिज ए कुरान बच्चे पर जुल्म की हद पार कर दी। फिर जो हुआ आइए जानते हैं। क्या रे, क्यों खड़ा है यहां? वह लेडी पुलिस गुस्से से बच्चे के कंधे को पकड़ते हुए उसे झंझोड़ते हुए बोली, वो मैम, कब से भूख लग रही है, अब तो इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, इसीलिए यहां खड़ा हूं। बेकरी वाला बच्चे हुए समोसे देता है। उस बच्चे ने नम आंखों से कहा, निकलो यहां से, तुम पता नहीं कहां से उठकर आ गए हो। मैम, मां की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी रोजा है, आप भी कुछ मदद कर दो ना। तुम भकारियों के यही ड्रामे हैं जो सारी जिंदगी खत्म नहीं हो सकते। वह गुस्से से उस बच्चे को देखती हुई बोली। फटे पुराने कपड़े पहने वह बच्चा चेहरे पर मासूमियत लिए बेकरी को बार बार देख रहा था। मैम, भिखारी नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत अच्छा आदमी था और मैं भी बड़ा होकर अच्छा आदमी बनूंगा। भिखारी शब्द सुनते ही उसे बुरा लगा। बड़ा आदमी, शक्ल देखी है? भिखारी, वह तिरस्कार भरे अंदाज में हंसी। मैम, शक्ल तो सब अल्लाह ने बनाई है, मेरी भी और आपकी भी। जुबान लड़ाता है एक भिखारी, ऊपर से इतना बदतमीज। उसने जोर से थप्पड़े उस बच्चे के चेहरे पर मारा। वह बिलखते हुए नीचे गिर पड़ा। चेहरे पर हाथ का निशान दिखने लगा और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। निकल यहां से, दफा हो जा, आगे कभी मुझे दिखना मत, वरना और मारूंगी। अपनी टोपी ठीक करते हुए गुस्से में नाक फुलाते हुए बोली, मैम, अल्लाह आपका भला करेगा। मैं आपके जूते साफ कर देता हूं, आप इसके पैसे दे देना। उसने आंखों में दीनता लिए पुलिस इंस्पेक्टर से कहा। अच्छा, चल, तू मेरे जूते साफ कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। शातिर मुस्कान चेहरे पर लाए हुए वह हंसते हुए बोली, जी, मैं कर देता हूं। अपनी आस्तीन से उसके जूते साफ करते हुए गुड्डू अपने आंसू भी पोंछ रहा था। हो गए साफ मैम जी। सिर उठाते हुए उसने उस औरत को देखा। चल, अब भाग यहां से। वह हंसते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। मैम, मेरे पैसे। वह उसके पीछे भागने लगा। कोई पैसे नहीं हैं, जा यहां से। वह आगे बढ़ रही थी। मेरे पैसे दे दो, गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। वह तेजी से गुस्से में मुड़ी और फिर एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। जाहिल इंसान, जेब कतरें। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा थप्पड़ मारते हुए उसने गुड्डू को धक्का दे दिया। मैम, थप्पड़ तो मार दिया है, अब अल्लाह के आगे हिसाब भी देना। जमीन पर गिरते हुए वह कराहते हुए बोला। उसने आकाश की तरफ देखते हुए जैसे शिकायत की हो। वह रोटे रोटे खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। अरे, अगर तुम लोगों की बददुआएं लगती तो आज सभी मर चुके होते। वह घमंड से बोलते हुए अपने कदमों को बेकरी के अंदर की ओर बढ़ा गई। जावेद अहमद एक शरीफ आदमी था, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने वाला। मुश्किल समय में भी वह सिर्फ अपने रब को ही पुकारता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला खरीदा था, जिस पर वह छिलके पकाता और अपने इलाके की गलियों में घूमता। उसकी परिवार में उसकी बीवी और उसका एक ही बेटा था, जो उसके लिए उसकी पूरी कायनात था। नूरी। वह घर में दाखिल होते हुए अपनी बीवी को पुकार रहा था, जो सामने रखे पुराने टीवी को देख रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही टिन के डिब्बे से उसने वह टीवी खरीदा था। नूरी, जावेद ने फिर से पुकारा। क्या है? वह तेजी से टीवी पर कपड़ा डालते हुए बेतरतीब कमरे से बाहर आई। नूरी, यह शोर कैसा आ रहा था? जावेद ने बीवी को देखा और चेहरे से सारी थकान जैसे उड़ सी गई। कोई आवाज नहीं थी, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। इसे छोड़ो, यह बताओ आज कितने पैसे लाए हो,
वह चहकते हुए पूछा। 50 रुपए। वह चेहरे पर गंभीरता लाते हुए सिर को न में हिलाते हुए बोला। बीवी ने पानी तक नहीं पूछा था, सिर्फ पैसों से मतलब था। हाँ। वह उसके हाथ से 50 रुपए छीनते हुए अंदर चली गई और पीछे जावेद चोट खाए हुए मुस्कुराए। गुड्डू। वह उस बेतरतीब कमरे में आया। गुड्डू सो रहा है, इधर से जाओ, नूरी ने गुस्से से कहा। वह अपनी बीवी की बात सुनते हुए सिर झुका गया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने मुस्कुराते हुए नूरी से पूछा। ठीक हूं, तुम्हें कोई काम है? नूरी ने जल्दी जल्दी पूछा। वह चाहती थी कि जावेद जल्दी जाए ताकि वह टीवी देख सके। नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं था। हां तो फिर जाओ भी, हर वक्त घर पर ही बैठे रहते हो, वह तंज करते हुए बोली। मैं घर पर कहां बैठा रहता हूं, अभी तो काम करके आया हूं नूरी। उसने शौक से अपनी बीवी को देखा, जो ना जाने किस चीज का गुस्सा उस पर उतार रही थी, जबकि वह थका मांदा घर लौटा था। हां, बस तुम ही काम करते हो, मैं भी घर पर रहकर कितने काम करती हूं। सारा दिन गुड्डू को संभालती हूं और पहले तो हाशिर को भी संभालती थी। वह तो शुक्र है आपा ने हाशिर को गोद ले लिया, वरना तुमसे इन 50 रुपए से मैं कैसे अपने छोटे बच्चों को संभालती। वह जहर उगल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे आज अपने अंदर का सारा गुस्सा उगल देगी। अल्लाह का वास्ता है नूरी, शांत हो जाओ, हर वक्त लड़ाई करती हो, कभी तो खुशी से मिला करो, जावेद ने अफसोस से कहा। हां, मैं तो ऐसी ही हूं, अब जाओ भी, क्या हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहते हो? वह कंधे पर अपना रुमाल रखते हुए कमरे से बाहर निकला। नूरी ने उसके जाने के 2 मिनट बाद टीवी से कपड़ा उठाया। गुड्डू को उठा दो, मेरे साथ ईशा की नमाज अदा करने चलो। जावेद वजू करते हुए कमरे में वापस आया और सामने टीवी देखता हुआ थोड़ा हैरान हो गया। यह कहां से आया नूरी? जावेद ने उसे सवालिया नजरों से देखा। टीवी है, दिन में टिन डिब्बे वाला आया था, उससे ले लिया। अब तुम्हारी तरह तो नहीं बन सकती ना, तुमने तो हमेशा हमारी इच्छाओं को मारा है, मैं खुद भी पूरी नहीं कर सकती। वह फिर से गुस्से में बरसने लगी थी। तुमसे तो कुछ भी कहना बेकार है। वह अफसोस से सिर झटकते हुए घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। ईशा की अजान की आवाज सुनते हुए वह दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। जैसे भी था, उसके रब ने उसे बहुत अच्छे हाल में रखा था। वह कभी उसे भूखा नहीं सुलाता था। नमाज पढ़ने के बाद उसने अपने रब के सामने नाफिल, शुक्र के नफिल अदा किए। वह हर रात अपने रब के सामने शुक्री नाफिल पढ़ता था। मस्जिद से बाहर निकलते हुए उसने आकाश की ओर देखा। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे को तू बुरे लोगों से सुरक्षित रखना। ना जाने उसके दिल को क्या हुआ, अचानक ही अपने बेटे के लिए उसने दुआ की। अचानक एक ट्रक तेजी से सामने आ गया और पल भर के 1000वें हिस्से में जावेद का निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा। लोगों का शोर मच गया। उसकी लाश को घर ले जाया गया। अल्लाह तुम्हें सब्र दे नूरी, जावेद भाई तो हीरे थे, हीरे। एक मोहल्ले की औरत ने कहा। आय हाय, मेरे गुड्डू के पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या करूंगी? जूते भी सारे टूट गए हैं। घर में मातम का माहौल था, लेकिन नूरी, वह तो सिर्फ पैसों का रोना रो रही थी। आय हाय, फरदौस आपा, मेरी दवाइयां भी नहीं लाए थे जावेद, मैं कैसे रहूंगी दवाइयों के बिना? वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए आंसू बहा रही थी। नूरी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपने पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए फरदौस ने नूरी को दिए। अब उसका रोना और बढ़ चुका था ताकि किसी भी तरह और पैसे मिल सकें। अभी जावेद को गए सिर्फ 2 दिन हुए थे कि नूरी घर से बाहर निकली और सामने पड़ोसन के घर गई। नूरी, तुम तो इद्दत में थी ना? दरवाजा खोलते हुए पड़ोसन ने पूछा। अरे शगुफ्ता, अपने बेटे के भूखे पेट के हाथों मजबूर होकर मुझे बाहर निकलना पड़ा। घर में कुछ भी नहीं है खाने को, सब खत्म हो गया है। मगर मच्छ के आंसू बहाते हुए वह जमीन पर बैठ गई। अरे, बहुत मजबूर हूं शगुफ्ता, वरना कौन औरत अपनी इद्दत पूरी किए बिना उठती है? वह रुक रुक कर बोली। अच्छा उठो, मैं पैसे देती हूं, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। अल्लाह तुमका भला करे, यतीम बच्चे और विधवा की दुआ लगती है, वह हाथ जोड़ते हुए बोली।
अरे कोई बात नहीं, ये लो। वह पैसे देती हुई उसके हाथों को थामते हुए बोली, बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता, कहीं मेरे काम की बात कर दो, मैं अपने बच्चे को भूखा तो नहीं सका सकती ना। हाँ, चौधरी के घर काम वाली की जरूरत है, मैं बात करूंगी। शगुफ्ता ने उसे तसल्ली दी। चलो ठीक है, मुझे जरूर बताना। हाँ जरूर। पैसे लेकर नूरी उसके घर से निकल गई। रमजान का महीना था। नूरी को चौधरी के घर काम करते हुए दूसरा महीना शुरू हो गया था। जी तो आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में 20 औरतों का ग्रुप पकड़ा गया है जो भेष बदलकर भीख मांगती थीं और उनसे पाकिस्तानियों से करीब 20 लाख रुपए के पैसे बरामद हुए। न्यूज चैनल पर खबर चल रही थी और साथ ही नूरी के दिमाग में पैसे के लिए एक नई चाल पनपने लगी थी। कोई खुदा का खौफ नहीं है, ऐसी औरतें अपने भाइयों और शौहरों की इज्जतें ऐसी रौंद देती हैं। चौधरी ने उन्हें 100 सलवातें सुनाई, लेकिन नूरी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अब तो वैसे भी रमजान का महीना शुरू हो गया है, लोग तो इस महीने में बहुत सदका खैरात करते हैं, भीख मांगने से काफी पैसे हाथ आ जाएंगे। वह शातिराना मुस्कुराई। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करते हुए वह चौधरी से इजाजत लेती हुई हवेली से बाहर आई और अपने घर आई। अपने चेहरे पर कालिख लगाते हुए उसने अपने कपड़े को बांह से फाड़ा, बालों को खोलते हुए उसने उन्हें बिखेर दिया। गुड्डू